मैथ का भी क्लास आप लोग करवा ही नहीं। तो सीजीएल और जेएसएससी के लिए तो कुछ नहीं करना है, उसमें आपको जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको खूब बनाइए, ट्रिक के साथ बनाइए, कोई नहीं रोकेगा, नया कुछ नहीं, बस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना लीजिएगा, आप इजी वे में सीजीएल पास करेंगे, विश्वास कीजिए। ये यूट्यूब वाले सब बेवकूफ़ बनाते हैं कि थार दे देंगे 2 करोड़ रुपया, जब वो मन नहीं लगता है ना मुझे, हम एक बार देख लेते हैं सबका जो कॉमेडी जो होता है ना, थार दे देंगे, ये दे देंगे, हम तो कहते हैं आप मेरे साथ जुड़िए, हम आपको नौकरी दे देंगे। कोई थार देगा और करोड़ नहीं देगा और मेरे साथ जुड़िए, हम नौकरी दे देंगे। ये सब के पीछे मत रहिए, पढ़िए। ये जब तक पढ़ेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। सेल्फ स्टडी कीजिए, तरीका होनी चाहिए, रणनीति होनी चाहिए, बार बार ये बोल रहे हैं। कुछ लोगों का आप लोग कहना सर कैसे प्रैक्टिस, सुबह उठिए प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम सुबह और शाम 1 सेट बना लीजिएगा सफिशिएंट। जो सीजीएल का या जेएसएससी का और जो पीएससी या किसी स्टेट पीसीएस का दे रहे हैं, उनके लिए बोल रहे हैं कि वो प्रॉपर रणनीति बनाइए, टाइम मैनेजमेंट जो है वो जरूरी है। कुछ लोग पूछ करके तो बोलेंगे सर पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल। देखिए इतिहास गवाह है, जिसके पास ज्ञान है वो विश्व विजेता है, चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी को देख लीजिए, विलियम शेक्सपियर, विश्व जानता है। तो आप जब तक आपके पास ज्ञान नहीं होगा तब तक कुछ नहीं, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए। जो मेंस के सब लिखेंगे, जो सिविल सर्विस तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पढ़ना तो है, किताब तो पढ़ेंगे, जो पढ़ रहे हैं उसको लिखिए, जो लिख रहे हैं वो तार्किक होनी चाहिए, तथ्यात्मक होनी चाहिए, क्या खैर कोई नहीं। तो अभी मैथ का क्लास है थोड़ा मेरे लिए टफ है, मैथ और रीजनिंग, लेकिन बीच बीच में हम 5-10 प्रश्न ले आएंगे, देखते हैं 15 दिन के लगभग बाद ही जो है हम मैथ का प्रॉपर एक चैप्टर लेके जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसका हम ट्रिक कराएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा बिजी है। आज जैसे आप लोग 2-3 सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न पूछे थे और बाकी जो है वो रखिएगा तो हम देखेंगे। जैसे आज बताया तो आज का है कि सर x+1 का वैल्यू कितना है 5, तो इसका कितना है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न कुछ मत कीजिए, ये 5 है ना, उसका स्क्वायर करिए, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, यहाँ कितना है 3 जोड़ा है उसको माइनस कीजिए, कितना हुआ 25, यानी 3 के 22, और ये जो 22 है उसको जो 3 है ये उसको जो है 5, ये जो 5 है उससे गुणा कीजिए, कितना हुआ 110, कहाँ गया 110, क्या किए कि जो 5 है उसको स्क्वायर किए, कितना हो गया 25, जो आगे वाले में q है या स्क्वायर है उसको क्या किए माइनस कर दिए, जो हुआ उसको फर्स्ट वाले से गुणा कर दिए 110। अब इसको बताइए 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, यहाँ कितना है 3 माइनस 3 कितना हुआ 61, 61 को फिर 8 से गुणा कीजिए, कितना हुआ 8 8 48, 488 कहाँ गया 488 भाई, ये अब a और b बनाइएगा, इसको a मानिएगा b, तो ऐसे नहीं होता है। आप जब भी बनाए स्क्वायर कीजिए और प्लस माइनस में ही है, जहाँ प्लस होगा वहाँ हम माइनस कर देंगे और जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ हम क्या किए माइनस किए, क्योंकि यहाँ प्लस था, यहाँ क्या माइनस है, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, अब 9 आया तो यहाँ क्या किए माइनस, यहाँ प्लस प्लस इसको करेंगे 3, तो 9 और 3 कितना हुआ 9 और 3 कितना हुआ 12, अब 12 को क्या करेंगे 3 से इस वाले से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 12 तिया 36, कहाँ गया भैया कुछ नहीं करना, मतलब हम यही पे कैलकुलेशन करेंगे। यदि फास्ट हमको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, फास्ट यदि हमको बनाना था 25 25 25 3 गया 22 22 पंचे 110 88 64 61 61 48, 3 यहाँ प्लस था इसलिए माइनस किए, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस करेंगे, उल्टा
और जब परसेंटेज बनाएंगे तो बोल दिए, पर जब परसेंटेज बनाएंगे तो 3 चीज़ याद रखिए। परसेंटेज का मतलब 100, बढ़ा है तो प्लस, घटाना है तो माइनस, और HR। ऋतिक रोशन को पकड़ेंगे और पूरे के पूरे परसेंटेज को हम लोग बना लेंगे। समझ गए? तो जो अभी नहीं, ऋतिक रोशन को जब परसेंटेज में आएंगे तब बताएंगे ऋतिक रोशन क्या है, HR ग्रुप क्या है। HR ग्रुप कर सकते हैं हिमेश रेशमिया, लेकिन ऋतिक रोशन आगे चलते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 10 तक है। 10 का हाफ कितना? 5। जो हाफ आता है उसको फिर दोबारा लिख दीजिए 55। आंसर कहाँ गया? अब देखिए 1 2 100 तक का जो लिखना है तो 100 का हाफ कितना? 50। फिर 50 लिख दीजिए, हो गया आंसर। कहाँ गया? 50 50। मान लीजिए 1000 तक निकालना है, 1 प्लस इतना है 1000 का हाफ 50 50 आंसर। कहाँ है? कुछ है मैथमेटिक्स जो है, कुछ चीजें हैं, हम ये नहीं मानते हैं कि मैथमेटिक्स इजी है, कुछ चीजें हैं वो टफ है, लेकिन आपको इतना बना लीजिएगा कि आप अच्छे स्कोरिंग कर पाइएगा। सिलेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप नीचे से सिलेक्ट, यानी आप उतना क्वेश्चन बना लीजिएगा कि आपकी रैंक भी अच्छी हो जाएगी। और जब आप बाहर निकलेंगे तो आप निश्चिंत रहेंगे कि हमारी सिलेक्शन 5 सीट है उसमें, और फास्ट कैलकुलेशन होगा। कैसे याद करते हैं क्या है सब बता देंगे। तो ये इस प्रकार यदि हम पढ़ेंगे क्वेश्चन छूटने की कोई संभावना ही नहीं है। एक प्लस कर देखिए, माइनस कर देखिए, ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से पूछता है, ये पूछता है सिंप्लीफिकेशन, इससे करके बना लेंगे। जब हम लोग परसेंटेज में चलेंगे तो 2-3 चीज देखेंगे, पूरे परसेंटेज का कोई भी प्रश्न है वो आप तुरंत बना लेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन के एक कम वेतन बी के वेतन से 10% अधिक है, तो बी का वेतन है कि कितना परसेंट, तो वहाँ रटवा देंगे 10% अधिक है, हमेशा इसका आंसर कम होगा, यानी 9×1/11। 20% अधिक है तो इसका आंसर 16×2 होगा। तो इस प्रकार आप बता देंगे, वो टेंशन नहीं लीजिए, हो जाएगा सब। लेकिन एक ही चीज है कि प्रीवियस ईयर का किताब खरीदिए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीजीएल का खूब बनाइए, वो बनाने पे आपका बेहतर हो जाएगा। एक बार आप देख लीजिए। हेलो, ठीक है? तो ये चीज यदि आप करते हैं तो आप बेहतर पोजीशन पे आ जाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्लास के लिए, क्योंकि समय कम है, तो 1-2 क्लास स्पेशल हम मैथ का क्लास ले लेंगे और रीजनिंग का भी बेहतर क्लास ले लेंगे, और जिससे आपका हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अभी जो है तत्काल अधिक से अधिक लोग जुड़िए कि आप लोगों को फायदा हो। और जीएस ये सब के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने इतना मैसेज किया कि सर सीजीएल के लिए दे दीजिए, क्योंकि पहले कहीं ले लें फिर जेपीएससी के लिए। तो हम सीजीएल के लिए अच्छा से हम प्रैक्टिस सेट के लिए भी एक फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अकेले तो होगा नहीं, जॉब के साथ साथ ये करना है नहीं, बाकी मित्रों को भी साथ लेना पड़ेगा। तो फिर इसके लिए हम काम कर रहे हैं, तो जल्द ही हम आपको सूचित करेंगे कि कैसे और क्या बैच का फॉर्मेट होगा। प्रैक्टिस भी लगभग हम सोच रहे हैं कि 10-20 नहीं 50 प्रैक्टिस सेट करवा देंगे टोटल। अभी तत्काल 20 का हम सोच रहे हैं, तो एग्जाम होते होते 50 कर देंगे, तो 20 प्रैक्टिस सेट भी हम करवा देंगे। और बाकी जो मैथ रीजनिंग का जो भी ट्रिक है हम आप लोग को उपलब्ध करवा देंगे, एक एक चीज़, बस आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में जो जीएस में है, तो अभी पॉलिटी चल रहा है और साइंस के लिए भी बातचीत चल रही है, तो कोई सर ले लेंगे, ठीक है? बाकी जो भी दिक्कत हो आप मैसेज कीजिए और बाकी क्लास लिया जाएगा, ठीक है? धन्यवाद।